हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एसएस पे रहेगी। टॉपिक रहेगा प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दोनों क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और कितने इंपॉर्टेंट है हमारे वो डेटाबेस में। आज हम ये सीखेंगे, जिसके लिए सिंपली मैं एक एसएस के डेटाबेस पे चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। टेबल की बात नहीं करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। अभी सिर्फ हम ये सीखेंगे क्यों यूज किए जाते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टेबल मेरे पास है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय और साथ ही साथ में एम्प्लॉय आईडी डाली हुई है, राइट। अगर मुझे इसकी प्राइमरी की देखनी हो कि इसमें मेरी प्राइमरी की कहाँ पे सेट है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं सिंपली अपने यहाँ पे आके डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ। जब मैं डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि ये जो की का साइन मेरे एम्प्लॉय आईडी के सामने आ रहा है, दैट इज ए प्राइमरी की। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी जो भी आपको रो के शेप में दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, डेटाबेस में ना रो होते हैं ना कॉलम होते हैं, इसमें होते हैं फील्ड्स। इसमें फील्ड पे वर्क होता है। जो ये फील्ड दिख रहा है आपको एम्प्लॉय आईडी का, मेरा ये मेरी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का जो बेसिक रोल होता है वो ये होता है कि जिसके ऊपर भी आपने इसको अप्लाई किया होता है, जैसे कि मैंने भी एम्प्लॉय आईडी पे किया है, तो ये एक यूनिक वैल्यू देगा मुझे थ्रू आउट अ टेबल। ये जो मेरा टेबल है, इसमें मेरा डेटा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर मेरा हर एक जगह पर एक ही वैल्यू होगा, रिपीट ये नहीं होने देगा। आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी की होती है वो जो होती है वो एक टेबल में एक ही होती है। समझाने के तौर पे मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। मैं डेटा शीट व्यू पे आता हूं। यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्यों देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि डिजाइन व्यू में आप देख सकते हो वो ऑटो नंबर है। सीरियल नंबर वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय आईडी मैंने भरनी है, फीड करनी है, टाइप करनी है, तो मैं सिंपली टैब की को हिट करके आगे आता हूं। यहां लिख देता हूं मैं विनायक तिंगलू। एम्प्लॉय आईडी नंबर दे देता हूं जस्ट लाइक मेरा 101। उसके बाद मैं एंटर की को हिट करके नीचे आ जाता हूं, तो आप देखेंगे मेरा सीरियल नंबर 1 ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक पे रखा था। टैब की को हिट करता हूं, अब दूसरा नाम दे देता हूं मैं जस्ट लाइक विनोद शर्मा। टैब की को हिट करता हूं, देखिए सीरियल नंबर 2 खुद आ गया। अब मैं नंबर देता हूं 102। एंटर की को हिट करता हूं, टैब की को हिट करता हूं। एंटर से नीचे आएंगे, टैब से आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, और एंटर से आप बॉटम की तरफ आएंगे, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे जैसे पंकज कुमार। आगे बढ़ता हूं, अब मैं इसको नंबर देता हूं 101। जैसे कि देख सकते हैं आप, विनायक तिंगलू का एम्प्लॉय आईडी भी 101 है, पंकज कुमार का भी 101 है। तो अगर मैं एंटर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key or relationship change the data in the field or fields। सिंपल अक्षरों में मैं आपसे कहूं, ये आपको नंबर रिपीट करने नहीं देगा थ्रू आउट द टेबल। चाहे आप सीरियल नंबर 3 पे हैं अभी, या आप सीरियल नंबर 10,000 पे होंगे, जहां पे भी आपने प्राइमरी की सेट की होगी, वहां पे चांस ही नहीं बनता कि आप कोई नंबर को रिपीट कर सके। तो ये आपकी प्राइमरी की होती है। इससे बाहर आने के लिए आप सिंपली ओके कीजिए, नंबर चेंज कर दीजिए जस्ट लाइक 103, एंटर हिट कीजिए, आप नीचे आ जाएंगे। आप आई होप आप समझ गए कि प्राइमरी की का मेन मोटिव, मेन मकसद क्या है। आपको वो थ्रू आउट अ टेबल में एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है उस फील्ड में जिसपे आपने प्राइमरी की सेट की होती है। एग्जाम्पल फिर से एक और दूंगा, जस्ट लाइक मैं डिजाइन व्यू पे आता हूं, मेरी एम्प्लॉय आईडी के आगे प्राइमरी की लगी है। इस बार नेम ऑफ एम्प्लॉय के आगे मैं प्राइमरी की लगाता हूं, तो देखिए अब मैंने जैसे प्राइमरी की पे क्लिक किया, अब मेरी प्राइमरी की जो थी वो सेट हो चुकी है नेम ऑफ एम्प्लॉय पे। अब अगर मैं नंबर वहां पे रिपीट करूंगा, यस कर लेता हूं, ठीक है, पहले की तरह कर देते हैं इसको। जैसे कि अब यहाँ पे आ चुका है, अब मेरा जो प्राइमरी की है वो नेम ऑफ एम्प्लॉय है, तो अगर मैं कोई और नाम लिखता हूं जस्ट लाइक अयूब भट्ट, है ना, टैब की को हिट करता हूं, अब मैं देता हूं 101, तो ये इजीली इसको ले लेगा और एंटर करते ही ये न्यू पे आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने प्राइमरी की हटा दी। अगर अब मैं यहां पे नाम ले लेता हूं विनायक तिंगलू, फिर से देखिए क्या होगा, नंबर दे देता हूं फिर से 101,
देखिए अब वही पॉपअप मैसेज मेरे सामने फिर से आ गया कि भाई साहब आपने अपनी प्राइमरी की जिस फील्ड में लगाई है वहां पे यूनिक वैल्यू नहीं रह रही है, वहां पे आप किसी ना किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि विनायक तिंगलू को रिपीट कर रहे हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी की। अब बात करते हैं हम अपने फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की क्या होती है? अब फॉरेन की को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा फॉरेन की होती क्या है। तो फॉरेन की होती है वो प्रोवाइड करती है आपको लिंक बिटवीन टू टेबल्स। तो टू टेबल्स की बात है तो एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूं, इसी की कॉपी ले लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। नाम दे देता हूं जस्ट लाइक एम्प्लॉय प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस देता हूं। स्ट्रक्चर एंड डेटा दोनों को ले लेता हूं। आ गया मेरे पास यहाँ पे, ये देखिए ये एक टेबल है, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, एम्प्लॉय प्रोग्रेस खोलूंगा तो यही डेटा मुझे यहाँ पे भी मिलेगा जैसा आप देख पा रहे हैं। इसको फिल्टर करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक प्रॉपर तरीके से जैसे था वैसे ही मिल गया। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं डिजाइन व्यू पे जाता हूँ, एम्प्लॉय आईडी के नीचे लिख देता हूँ मैं प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब कितनी प्रोग्रेस दे रहे हैं मुझे वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, और इधर से इसको हटा देता हूं, इसको होता हूं डेटा शीट व्यू। यस, ओके। अब मेरे सामने देखिए ये मैं आपको एक प्रोग्रेस का आपको यहाँ पे फील्ड शो हो रहा है, पर आपके एम्प्लॉय में आपको प्रोग्रेस का फील्ड शो नहीं हो रहा है, राइट। तो अब मेरे पास दो टेबल आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल बनाना सिखा नहीं रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या फर्क है। अब जब मेरे पास दो टेबल आ चुके हैं, एम्प्लॉय प्रोग्रेस और एम्प्लॉय, तो जब आप दो टेबलों को एक साथ इंटरकनेक्ट करते हैं ना, दो टेबलों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो उधर एक कुछ यूनिक चीज आपको चाहिए होती है जो दोनों को एक साथ जोड़े। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, विनायक तिंगलू जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरा नाम हो, वो किसी और का भी हो सकता है। वैसे ही विनोद शर्मा, पंकज कुमार, अयूब भट्ट, शीतल, ये तो लाखों करोड़ों लोगों के नाम है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरा है तो मेरा ही रहेगा, पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में या जहां भी आप काम करते हैं, वहां पे आपको पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे आपकी पहचान होती है कि हाँ भाई ये नंबर जो है ये आपको अलॉट किया गया है, सो दैट कि आपकी पहचान इस नंबर से हो सके। चाहे अगर किसी ने आपको रिवार्ड देना हो, कोई कंप्लेन करनी हो, तो वो अकॉर्डिंग टू यूर एम्प्लॉय आईडी पे वो वर्कआउट करते हैं, ना कि आपके नाम पे, क्योंकि एक कंपनी में 10 विनायक तिंगलू भी हो सकते हैं। तो अब इन दोनों टेबल्स में अगर आप नोटिस करेंगे एम्प्लॉय प्रोग्रेस और एम्प्लॉय में, तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक जैसी है, मतलब कि सिमिलर है, जो हमारी मदद कर सकती है हमें एक रिलेशनशिप बनाने में, है ना। तो आप फॉरेन की को कह सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है और ये जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है, ये है हमारी फॉरेन की। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन की होती है वो प्रोवाइड करती है लिंक बिटवीन टू टेबल्स, या आप कह सकते हैं एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स, या मैं सिंपल अक्षरों में आपसे कहूं तो ये एस्टैब्लिश करती है ए लिंक बिटवीन टू टेबल्स। मतलब कि दो टेबल्स को हम कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे सो दैट कि हमें रिजल्ट मिले। इसके लिए एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। फॉर्म पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आपको क्रिएट पे मिल जाता है। ये जो आपको यहाँ पे पोर्शन मिल रहा है आपके मेन्यू बार में, दैट इज अ फॉर्म्स। इसी में हम सीखते हैं फॉर्म कैसे बनता है। और जब फॉर्म्स आप बना लेंगे उसमें आप सर्च रखते हो एम्प्लॉय आईडी मेरे इस टेबल के हिसाब से, मेरे इस डेटा के हिसाब से। यानी कि अगर मुझे किसी भी एम्प्लॉय की जैसे नाम पता करना हो या मुझे उसका प्रोग्रेस पता करना हो कि उसने क्या प्रोग्रेस किया, उसने कितनी सेल की, उसने कितना लॉस दिलाया, बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, व्हाटसोएवर, हम कैसे देखेंगे? तो तब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, वहां पे सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी करेंगे। जब वहां पे 101 डाला जाएगा, क्योंकि यहां तो मैंने प्राइमरी की हटा दी थी, तभी अयूब का नंबर भी 101 आया, अदरवाइज रिपीट का तो चांस था ही नहीं। तो जब वहां पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, वहां पे विनायक तिंगलू आएगा और वहां पे सिर्फ इतना ही टेबल नहीं आएगा, वो इस टेबल में से प्रोग्रेस भी मुझे शो करेगा। तो आप समझ गए होंगे जो फॉरेन की होती है वो इंटरकनेक्ट करती है दो टेबल्स को। तो आई होप आप दोनों चीजों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।